बाबा हमें 3 तख्त की याद दिलाई है। अकाल मूरत तख्त, बाप के दिल रूपी तख्त और भविष्य राजाए का तख्त हमें देते हैं। तो अकाल तख्त नशीन आत्माओं को क्या करना है ताकि हम अकाल तख्त पर बैठ सके और तख्त पर से उतर न जाए, उसकी आज बाबा हमें युक्ति बताते हैं। तो ये है रिवाइज कोर्स 14 सितंबर 75 की मुरली। आज की मुरली का सार है अकाल तख्त नशीन और महाकाल मूरत बन समेटने की शक्ति का प्रयोग करो। अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी परंतु हमारी स्थिति हिलने वाली ना हो। तो बाबा पूछते हैं, ऐसी हमारी शक्तिशाली स्थिति है। शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। अब तक ये साधारण परिस्थितियां हैं। ये तो 75 की है, उसको 40 के ऊपर वर्ष हो गया। तो हम देख रहे हैं दिनों दिन परिस्थितियां और भी खराब होती जाती है। विकराल रूप तो अब प्रकृति धारण करेंगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा। एक ही समय प्रकृति के तत्व, सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। अंत में हम देखेंगे पांचों तत्व पांचों खंड में एक साथ वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे। कि हम लोग अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बहुत तैयारियां कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते हैं वो साधन काम में नहीं आएंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने लिए किस बात की आवश्यकता होगी। क्योंकि याद आता है जब कच्छ में अर्थक्वेक हुआ, कितने धनवान लोग होंगे, उन्होंने कितना अपना धन दौलत अनाज वगैरह घर में रखा होगा, परंतु सारे घर के घर जमीन के अंदर दोस्त हो गए। तो क्या हुआ, उनका सब जमीन के अंदर खत्म हो गया। तो इसलिए
कई बार हम हाँ, ये करते हैं कि चलो हम अनाज रख देवे। श्रीलंका में भी ऐसे हुआ कि भाइयों ने सेंटर पर अनाज रखा था, परंतु बाढ़ ऐसी आई कि सब पानी में डूब गया। अपने अकाल तख्त नशीं, अकाल मूरत बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। जो प्राकृतिक विपदाएं आएंगी उसका सामना करने के लिए अकाल तख्त नशीन बनना है और मास्टर महाकाल बनना है। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़े। और मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? अकाल मूरत बनने की विधि है हर समय अकाल तख्त नशीन रहना। मालूम है कि हम अकाल तख्त पर बैठे हैं, परंतु क्या होता है, कभी कभी देभान आ जाता है। तो इसलिए देखना है कि देभान का अंश भी ना रहे। जरा सा भी देभान होगा तो अकाल मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दाव लगाएंगे। एक तरफ प्रकृति, दूसरी तरफ 5 विकार, दोनों फुल फोर्स में एक साथ हमारा सामना करेंगे। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य रास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमज़ोर आत्माओं के लिए भी ह्रास पैदा करने वाला दृश्य होगा। तो जो कमज़ोर आत्मा है एकदम शौक आ जाएगा उन लोगों को, और जो मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे उनके लिए क्या होगा, वो दृश्य हिम्मत और उल्लास देने वाला होगा। न जैसे कई होते हैं जब लड़ते हैं तो अंतिम दाव में समझते हैं कि हमको अभी फुल फोर्स से काम करना है, तो यहाँ भी अंत में जो वार होगा अंत में फुल फोर्स में होगा। यदि हम शक्तिशाली है तो हम भी फुल फोर्स से सामना करेंगे। ऐसे समय में जैसी स्थिति सुनाई, उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी? सेकंड के हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए? ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है। जो अपने देह अभिमान के संकल्प को देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्पों को समेटना होगा। देह अभिमान का
देह की दुनिया की परिस्थितियों का इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी अपनी आवश्यकता के साधनों के प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। न खाना मिलेगा, जरूरी वस्तु है, न खाना मिलेगा, न पीना मिलेगा, न फ्रेश एयर मिलेंगी, उसकी भी कैसे प्राप्ति करे ये संकल्प न हो। एक ही संकल्प हो उस समय। अंत में कौन सा संकल्प हो? घर जाने का संकल्प। उसके सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। देह का ख्याल ना करो, देह के संबंधियों का नहीं, संपर्क वाली वस्तुओं का नहीं, साधनों का भी संकल्प ना आवे कि क्या होगा, कैसे मिलेगा, नहीं। सिर्फ घर जाने का संकल्प हो। बस यही संकल्प हो, अब अपने घर गया कि गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे ना ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से पार हुई उड़ती जा रही हूँ। ऐसे ही ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगे। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेंगी, ज्ञान और योग की मदद मिलेंगी, ट्रांस की मदद नहीं मिलेंगी। ज्ञान और योग का आधार चाहिए और उसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए। अंतिम समय के लिए अपनी स्थिति अडोल रहें, उसके लिए अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए। जब चाहिए अशरीरीपन का अनुभव कर सके। बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तब शरीर का आधार ले आवे। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ। ऐसे समय में श्रीमत कैसे लेंगे? देखो अभी कुछ तकलीफ होती है, टेलीफोन, टेलीग्राम, उन दिनों में टेलीग्राम था, आजकल तो टेलीफोन है, ईमेल है, अनेक प्रकार के साधन है। तो बाबा कहते हैं उस समय श्रीमत कैसे लेंगे? टेलीफोन व टेलीग्राम से या वायरलेस सेट चाहिए तो वायरलेस, लेकिन स्टेट वो सेट व्यवस्थित है। वायरलेस की सेटिंग कैसे होंगी? बिल्कुल वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा अंश के अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। तो हमारी आत्मा बिल्कुल निर्विकारी वॉइसलेस होनी चाहिए, तो वो हमारा वायरलेस सेट ठीक रहेगा, बाबा से कनेक्शन ठीक होगा। यदि अंश मात्र भी विकार है तो वायरलेस सेट को बेकार कर देगा। इसलिए महीन रूप से स्वयं के स्वयं ही चेकर बनो, तब ही प्रकृति
और 5 विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे। यही प्रकृति वार करने के बजाय वधाई के नज़ारे सामने लाएंगे। चारों ओर जय जयकार की शहनाइयाँ बजाएंगे और बाप दादा के विजय माला के मण के विश्व के बीच प्रसिद्ध होंगे। तो यदि हमारा वॉइसलेस सेट ठीक है, यदि हम अकाल तख्त नशीन हैं, तो हम इन प्रकृति और 5 विकारों पर विजयी बन सकेंगे और प्रकृति भी हमारी बधाई करेंगी। विश्व के प्रसिद्ध विजयमाला के मण के बनेंगे। सारा विश्व अमर भव का नारा लगाएगा। ऐसे समय के लिए तैयार हो, अंतिम समय के लिए तैयार हो, अथवा समय आपको तैयार करेगा कि आप समय का आह्वान करेंगे। समय पर जागने वाले को क्या टाइटल देते हैं? अगर समय पर जागेंगे या सोचेंगे कि समय तैयार कर ही देगा या समय पर हो ही जाएगा, तो ब्राह्मण वंश की बजाय क्षत्रिय वंश के हो जाएंगे। इसलिए ये आधार भी नहीं लेना, अंत तक लड़ते रहेंगे तो क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए पहले से माया पर विजय पानी है, समझा? प्रश्न करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बच्चे प्रश्न करते हैं आगे क्या होने वाला है, विनाश होगा या नहीं होगा। विनाश ज्वाला प्रकट करने वाले इस हलचल में होंगे, तो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं के बने हुए प्लेन में भी हलचल हो जाती है। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती है होगा नहीं होगा, अब होगा या कब होगा, वैसे ही विनाशकारी आत्माएं इसी हलचल में है। अब करें या कब करें, करें या ना करें। जैसे यादगार चित्र कलयुगी पर्वत को अंगुली देने का है, वैसे ही विनाश कराने के निमित्त बनी हुई सर्व आत्माओं के अंदर यही दृढ़ संकल्प हो कि होना ही है विनाश, होना ही है विनाश, होगा या नहीं ये मन में प्रश्न न हो, विनाश होना ही है। ये संकल्प रूपी अंगुली जब तक अभी की नहीं हुई है, तब तक विनाश का कार्य रुका हुआ है। इसी अंगुली से ही कलयुगी पर्वत खत्म होने वाला है। अच्छा, दृढ़ संकल्प से और सबकी अंगुली चाहिए। कोई कोई यदि सोचेंगे होगा नहीं होगा तो जरूर उसमें गड़बड़ी हो जाएंगी। इसलिए सबकी अंगुली ये हो, जैसे कलयुगी पहाड़ को हम अंगुली दिखाते उठाते हैं, इस रीत से विनाश लाने में भी सबको अंगुली देनी है। ऐसे विकराल रूप को मास्टर महाकाल स्थिति से सामना करने वाले सदा अकाल तख्त नशीन प्रकृति को अधीन करने वाले बाप की सर्व प्राप्ति के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
इसके साथ साथ दूसरी मुरली भी है,